पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सब अलग अलग पार्टियां जो है तैयारी जोरों शोर पर चल रही है। उसमें जदयू भी बोधगया से शुरुआत किया है और जदयू की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है। आज से ये शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा इसका शुभारंभ किए हैं और ये 2 दिवसीय कार्यशाला प्रवक्ताओं का है। राज्य भर के प्रवक्ता यहाँ एकजुट हुए हैं और यहाँ पर कार्यशाला उनको खास ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसमें प्रवक्ता हैं, मीडिया है, आईटी सेल है और इन लोगों को खास ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया और ये कार्यशाला में प्रवक्ताओं को खास ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है कि जो सीएम नीतीश कुमार के जो काम है उस कामों को जनता तक ये इन प्रवक्ताओं द्वारा पहुँचाया जाएगा कि ताकि जो सीएम ने जो काम किया है, चाहे वो कारखानों की उद्योग को लेकर हो या कॉरिडोर को लेकर हो, पथ निर्माण के लेकर, कई बिहार में जो काम हुए हैं, ये प्रवक्ता उस माध्यम से लोगों को, जनता को बताएगी कि सीएम के जो कामों का मंथन हो रहा है। और ये 2 दिवसीय कार्यशाला में आयोजित किया गया है। बोधगया से शुरुआत किया गया है क्योंकि चुनावी साल है और जनता के बीच डिजिटल प्लेटफार्म पर जितनी मीडिया हैं, आईटी सेल हैं, वो उन जनता को सीएम नीतीश के कामों को रखेंगे और इसको लेकर खास ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में कई दिग्गज नेता यहाँ पहुँचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, वो लोग खास लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ राज्य भर के प्रवक्ता, मीडिया सेल, आईटी सेल, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला चलेंगे, इस माध्यम से उन्हें खास ट्रेनिंग दिया जा रहा है और खास ट्रेनिंग का आज शुरुआत हुआ है। इसके अलावा ये कल बोधगया में कल तक ये कार्यशाला आयोजित किया गया है। तो इस संबंध में यहाँ जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने क्या कुछ कहा है, आइए हम जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय कुमार झा। हमारे पार्टी का 2 दिवसीय कार्यशाला आज यहाँ है और पूरे पूरे प्रदेश के मीडिया सेल के जिला के लोग हैं, जिला के प्रवक्ता हैं, उनका 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और ख़ास करके जो सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, एनडीए सरकार का काम है उसकी चर्चा करना और जो आगे डबल विजन की सरकार जो केंद्र में और बिहार में, जो दोनों बजट में बिहार को मदद मिला और अगले 3 साल में बिहार में जो अन्य काम होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उद्योग लगने वाला है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल का कॉरिडोर गया में बनने वाला है, उन सब बातों को भी लोगों के बीच में रखना, ये बेसिकली इन सब बातों को लेकर चर्चा है। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि ये भी पॉलिटिकल जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो 2010 इसे लेकर एक अलग ही रणनीति बना रही है ताकि ज़्यादा सीटों पर। ये रणनीति एनडीए की रणनीति है। सब पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करता है और एनडीए में बिल्कुल सब एक जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े, कहीं कुछ दिखाई पड़ा, ऐसे ही विधानसभा में बिल्कुल एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगी। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2010 से भी बेहतर रिजल्ट एनडीए इस बार लेके आएगा। सर, पाकिस्तान में आतंकी जो हमला किया गया तो उसके बाद बिहार को भी हाईलाइट किया गया है, इस पर क्या? बिहार को हाईलाइट किया? हाँ, बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पे आतंकी हमले हुए, उन जगहों पर हाईलाइट किया गया। नहीं, जो पहलगांव में हुआ है उसमें पूरा देश एक है, प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरा देश खड़ा है और जो भी फैसला प्रधानमंत्री जी करेंगे उसमें पूरा देश उसमें एक होकर के उनके समर्थन में खड़ा है। जब देश की एकता और देश की सुरक्षा की बात होगी उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं हो सकती और उसमें पूरा देश एक है और सबको विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर है कि जो भी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सटीक लेंगे। और बिहार में आकर के मधुबनी में उनका कार्यक्रम हुआ था, वहीं पर तो बोले थे, वो सारी बात तो बोल के गया, इसलिए आप बिहार में बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में बिल्कुल शांति है। सर, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। नहीं, हर एक पार्टी को अपना विचार होता है कौन क्या लड़ेगा, उस पर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पूरा एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। जैसे लोकसभा में चुनाव लड़ा, ऐसे ही विधानसभा में पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक होकर के चुनाव लड़ेगा। और पूरा प्रदेश में एनडीए का मीटिंग हुआ
हर एक जिला में, गया में भी हुआ था। एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ेगा। और मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है, बिहार जहां खड़ा है आज के डेट में, बिहार के लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता, क्योंकि डबल इंजन सरकार से बिहार को जो फायदा मिल रहा है, बिहार अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता है। बहुत भुगत चुका पास्ट में बिहार, जो नीतीश कुमार जी का काम है। और अगले 5 साल में बिहार को भी टॉप 10 स्टेट में आना है, इसलिए केंद्र में भी सरकार और बिहार में भी सरकार, ये अगले 5 साल में बिहार का पूरा कायाकल्प बदल जाएगा। आपने बजट में देखा, उसी के नाम पर हम लोग वोट मांगने जाएंगे। सर दलित को लेकर के बहुत से मुस्लिम समाज के लोग नाराज चल रहे हैं। अभी एक बैनर पोस्टर लेके आए हुए थे। नहीं, मैं अब नहीं जानता हूँ किसकी आप बात कर रहे हैं, कौन बैनर पोस्टर है। सर तेजस्वी ने कहा है कि सरकार दूसरे लोग चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हाईजैक हो चुके हैं। वह मुख्यमंत्री तो पूरा यात्रा पे निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। उनको अब कोई पॉइंट मिल नहीं रहा, उनको ज्यादा चिंता हमारे पार्टी की है। अपना पार्टी को देखें, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जो सर्वमान्य नेता बिहार के हैं, वो मैं देखता हूँ अपनी बात नहीं करते हैं, आजकल हमारे पार्टी की ही बात करते हैं ज़्यादा। उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। उनका जो पार्टी है परिवार से बाहर है क्या? परिवार की ना पार्टी है जी, परिवार से बाहर है कुछ? वहाँ सब कुछ परिवार में है। अब बिहार की जनता जानती है, इसीलिए 20 साल से मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। विपक्ष बोल रहा है सर कि अबर जो है एनडीए साफा हो जाए। विपक्ष और क्या बोले? साफा तो बोल रहे थे लोकसभा में भी, नहीं बोले साफा हो जाएगा। इतना मीटिंग किया, किसका साफा हुआ? जिसको 2 सीट मिला है वो चैलेंज कर रहा है। साफा किसका हुआ? लोकसभा नहीं ध्यान है, ये बेलागंज में चुनाव हुआ, बाय इलेक्शन, किसका साफा हुआ यार? कौन गया? वही होगा लोक विधानसभा में।